हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नाड़ी दोष के बारे में। डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने जो नाड़ी दोष के वीडियोस पीछे रखे हैं पिछले मेरे पार्ट्स के अंदर, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी इसमें नाड़ी दोष कैसे कैंसिल होता है, क्या होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो आप अपनी कुंडली से ही इमीडिएटली जान सकोगे कि मेरी कुंडली में नाड़ी दोष है कि नहीं है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक बेसिक्स बताऊंगा कि नाड़ी क्या है। तो नाड़ी, हमारे शास्त्रों के अंदर नाड़ी से बहुत कुछ जाना जा सकता है। उसमें वात, कफ, पित्त, ये तीन प्रकार की नाड़ी से संलग्न ये है। जो नाड़ी एक होती है तो इससे रिलेटेड रोग, डाइजीज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, मगर उससे डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बिकॉज क्या है कि नाड़ी दोष 80% के अंदर कैंसल हो जाता है, और जिसको मालूम नहीं है वो शादी होने वाली होती है फिर भी बोल देते हैं कि आपको नाड़ी दोष लग रहा है, आप आगे नहीं जा सकते। और जो क्लाइंट्स होते हैं उनको पता होता है कि इसके अंदर मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, तो जो सामने वाला जो बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो शादी होने वाली होती है उसको मना कर देते हैं। और उससे उल्टा केस देखे तो जहाँ पे नाड़ी दोष लगा हुआ है और विवाह करवा डालते हैं, तो बाद में उसको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा है, और जो शास्त्रों में जो लिखा है वही मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं अपने आप कुछ नहीं बता रहा हूँ, मगर हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारा कुछ इसमें है। ऋषि मुनि हमारी संस्कृति में देखे गए हैं, मगर हम कुछ देखते नहीं है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर सालों पहले ऋषि मुनियों ने ये सब कुछ लिख के गए हैं। तो जो उसका जो सही नॉलेज जो है, तो उसका जो नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, ये वीडियो पूरा अंत तक देखना। अब ये नाड़ी दोष के बारे में मैं 3 या 4 पार्ट रखूँगा, तो इसमें आप देखना। तो आपकी नाड़ी दोष लग रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि नाड़ी दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आप अपनी कुंडली आप खुद देख सकोगे। तो मित्रों, नाड़ी 3 प्रकार की होती है: आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। अभी वहाँ पे जब लड़का और लड़की की नाड़ी एक होती है तब नाड़ी दोष लगता है। मान लो कि लड़के की आद्य नाड़ी है और लड़की की भी आद्य नाड़ी है, तो नाड़ी दोष लगता है। मगर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है कि वहाँ पे नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। तो आज मैं कैसे उनसे कौन सा परिहार कैसे होता है, मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक देखना। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैं अभी मैसेज मेरे पे आ रहा है, तो आप अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि वो फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पंडित जी को अधूरा ज्ञान होता है तो बोल देते हैं कि इसमें नाड़ी दोष लग रहा है। मित्रों, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। तो ये वीडियो अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करना, जिससे आपको पता चले और आपको रिलेटिव्स को भी पता चले कि नाड़ी दोष है कि नहीं है रियल में। तो आज मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आपको पेपर पे पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। और इन 3 या 4 पार्ट में हम रखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बनाने जाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और पिछले मैंने बहुत सारा वीडियो उसके बारे में रखा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये पार्ट 4 लेसन के अंदर हम देखेंगे कि नाड़ी दोष का परिहार कैसे होता है यहाँ पे, बरोबर। तो ये उसके नियम से पार्ट 4 के अंदर, तो पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 रखा, उसमें बताया कि नाड़ी दोष कैंसिल कैसे हो जाता है। तो अभी पार्ट 4 है। तो मित्रों, आप देखो कि इतने सारे रूल्स है, सूत्र है कि वहाँ पे नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। यानी 80% केस के अंदर तो नाड़ी दोष कैंसिल ही हो जाता है, उससे कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आप सबको एक दूसरा एडिशन में आप बताऊंगा कि जब भी आप अष्टकूट मिलान करते हो नाड़ी दोष के बारे के अंदर, और दूसरे भी अष्टकूट मिलान करते हो, तो आपको ये नाड़ी दोष, मंगल दोष और भकुट दोष को पकड़ के ही नहीं जाना है आगे। क्योंकि उसमें जब लड़का और लड़की का अष्टकूट मिलान करते हैं तभी
उसके अंदर दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अष्टकूट मिलान करो तो उसके बाद उनका डाइवोर्स योग है कि नहीं है, संतान योग के बारे में विचार करना चाहिए, दोनों में से किसी का अल्पायु योग तो है कि नहीं है, तो वो सब आप देख के आगे बढ़ो। ओनली ये नाड़ी दोष देख के ही आगे मत जाओ, क्योंकि इसमें पूरी उनकी लाइफ का क्वेश्चन है। तो जब लाइफ मैरिज लाइफ आती है तो पूरा डिटेल अच्छे ज्ञानी पंडित से ही उसका मिलान करके ही आगे जाना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि नाड़ी दोष का पर्याय। तो देखो यहाँ पे मैंने रूल्स लिखा है और उसके वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में आपको एक कंडीशन इसकी आपको बताऊंगा, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो ये नाड़ी दोष, यदि लड़का और लड़की का जन्म नक्षत्र अलग अलग चरणों में हुआ हो, जन्म एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरण में हुआ है, यानी ये समझो जन्म यहाँ पे लिखा है जन्म नक्षत्र के अलग अलग चरणों में हुआ हो, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्लाइड बताया, यहाँ डिटेल दिया है। मान लो कि लड़के की डिटेल है, लड़के की डिटेल है, बरोबर। तो हमें क्या देखना है कि लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र के एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में हुआ। तो यहाँ मान लो कि ये लड़के का लिखा हमने, ये लड़का है, कितना ईजी है मैं आपको बताता हूँ। देखो तो उनका नक्षत्र कौन सा है, देखो यहाँ पे ये नक्षत्र लिखा है, कृतिका नक्षत्र है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कृतिका नक्षत्र, ये कृतिका नक्षत्र हो गया। तो इसका चरण कौन सा है, चरण को आता है चौथा चरण हो गया। ये कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर उनका जन्म हुआ है। अभी मान लो कि लड़की जो है उनका नक्षत्र है, वही नक्षत्र ये कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है और उनका चरण है एक चरण। मित्रों नक्षत्र के टोटल 4 चरण होते हैं, मैं आपको बता दूं तो आपको इजीली पता चल जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो जो लड़के का जो जन्म हुआ है यहाँ पे कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में हो गया यहाँ पे, और जो लड़की का है ये पहले चरण में हो गया। देखो ये लड़की है और ये लड़का है, तो यहाँ आपको यहाँ से इजीली पता चल जाएगा ये नियम, यानी जन्म नक्षत्र के अलग अलग चरणों में एक ही जन्म नक्षत्र, यानी इनका भी कृतिका हो गया उनका भी कृतिका हो गया, मगर उनके चरण अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ये आपको कहाँ से देखना है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में आपका जन्म तारीख, नाम, फिर टाइम और बर्थ प्लेस डालोगे तो ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। अभी हम दूसरा नियम देखेंगे। तो दूसरा नियम क्या है, तो यदि लड़का और लड़की दोनों की जन्म राशि एक ही हो किंतु नक्षत्र अलग अलग हो, यानी यहाँ देखो दूसरा नियम आ गया, जन्म राशि एक हो मगर नक्षत्र अलग अलग हो। तो अभी हमें क्या देखना है, उनकी वृषभ राशि है, यहाँ पे देखो वृषभ राशि है लड़के की, तो अभी हम देखेंगे जो लड़का है यहाँ पे उनकी राशि हो गई वृषभ राशि, वृषभ राशि हो गई। अभी इनका नक्षत्र कौन सा है, कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है। अभी हम लड़की की बात करते हैं, एग्जाम्पल पे तौर पे मैं समझा रहा हूं, आपकी डिटेल्स में कुछ दूसरा भी हो सकता है। मान लो कि लड़की की भी राशि वृषभ राशि ही है, उनकी भी वृषभ राशि भी है। अभी उनका मान लो कि पुष्य नक्षत्र है, एक एग्जाम्पल पे तौर पे यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको। तो अभी यहां पे क्या हुआ कि उनके 2 नक्षत्र अलग अलग योग हो गए। यहाँ से अब देखोगे तो जो ये कृतिका नक्षत्र है, ये पुष्य नक्षत्र है, ये राशि वृषभ राशि। तो हमें क्या देखना है, जन्म राशि एक हो, यहाँ पे लिखा है कि जन्म राशि योग हो, यानी ये वृषभ राशि हो गई लड़के की और लड़की की भी वृषभ राशि हो गई, मगर अलग अलग नक्षत्रों में जन्म हुआ। तो एक कृतिका नक्षत्र अरे पुष्य नक्षत्र, 2 अलग अलग नक्षत्र है, तो यहाँ पे नाड़ी दोष नहीं लगेगा। सिंपल चीज है। तो मित्रों कितना इजी है, आपको पता चल जाएगा। छोटा सा नियम है कि राशि एक है नक्षत्र अलग है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, सिंपल। अभी तीसरा नियम आगे देखेंगे हम। तीसरा नियम है, यदि लड़का और लड़की की कुंडली में एक ही नक्षत्र है, एक ही नक्षत्र, दोनों का नक्षत्र एक ही है मगर उनकी राशियां अलग अलग है यहाँ पे, तो यह तीसरा नियम है। तो जन्म नक्षत्र एक ही है, तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे
ये मान लो कि लड़के का है, फिर से हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नक्षत्र कौन सा है, तो देखो आप कृतिका नक्षत्र है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ये लड़के का नक्षत्र हो गया कृतिका नक्षत्र। और फिर लड़की की बात करते हैं, लड़की की जो हो गया, मान लो कि उनका भी कृतिका ही नक्षत्र है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो आप, एक ही नक्षत्र हो, यानी ये जो लड़का है उनका नक्षत्र कृतिका हो गया और लड़की जो है उनका भी नक्षत्र कृतिका हो गया। अभी क्या है, राशियां अलग अलग हो। मान लो कि उनकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि है उनकी, और उनकी मान लो कि तुला राशि है, तुला राशि है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों की राशि अलग अलग हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राशि दोनों की अलग अलग हो गई। ये वृषभ राशि हो गई, ये तुला राशि हो गई। और नक्षत्र कौन हो गए, सेम नक्षत्र हो गए। ये भी कृतिका है, कृतिका नक्षत्र हो गया, ये भी कृतिका नक्षत्र हो गया। तो यहाँ पे नक्षत्र एक ही हो लेकिन राशियां अलग अलग हो, तो यहाँ पे भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो कितना इजी है, नक्षत्र है कि राशि अलग है तो नहीं लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा नियम। तो यहाँ पे क्या है, लड़के का जन्म नक्षत्र चरण कंडीशन से पहले होना चाहिए, लड़की के जन्म नक्षत्र से, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ हमको ध्यान रखती है। हमने 3 नियम देखा, कौन सा नियम देखा, पहले से मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ। पहला नियम है, एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरण में हुआ है। तो एक कृतिका नक्षत्र है और एक कृतिका नक्षत्र है, उसका चौथा चरण में हुआ, उसका पहले चरण में हो, तो यहाँ पे नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अभी दूसरा, जन्म राशियों को नक्षत्र अलग हो, तो ये वृषभ राशि है, ये भी वृषभ राशि है, मगर उसके नक्षत्र अलग अलग है, तो यहाँ पे भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तीसरा नियम है, एक ही नक्षत्र है मगर राशि अलग अलग, तो यहाँ पे कृतिका नक्षत्र है, यहाँ भी कृतिका नक्षत्र है, वृषभ राशि है, ये तुला राशि है, तो यहाँ पे नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अभी मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, ये सब कब नाड़ी दोष नहीं लगेगा, तो लड़के का जन्म नक्षत्र चरण लड़की के जन्म नक्षत्र चरण से पहले होना चाहिए। यानी कि जो लड़के का जन्म नक्षत्र का चरण है वो लड़की के जन्म नक्षत्र चरण से पहले होना चाहिए। तो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक कृतिका नक्षत्र जो है, ये लड़के का जो है, लड़के का है और उसका चरण पहला है। अभी लड़की का भी कृतिका नक्षत्र है, मान लो, बहुत इजी है, आपको बताता हूं, और उसका चरण है चौथा चरण है, ये लड़की का है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि लड़के का जन्म नक्षत्र का चरण लड़की के जन्म नक्षत्र चरण से पहले होना चाहिए। तो आपको मैं इजीली यहाँ से बताता हूँ, नक्षत्र के कितने चरण होते हैं, 1 2 3 और 4। तो जो 1 नंबर है ये लड़के का है और 4 नंबर है ये लड़की का है। तो 1 नंबर पहले हो गया, यहाँ पे पहले हो गया, तो यानी, और 4 नंबर है लास्ट में आ गया। तो क्या हुआ, लड़के का जन्म नक्षत्र का चरण 1 2 3 4 में से पहले होना चाहिए, तो हो गया। तो यहाँ पे नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो कितनी इजी बात है। इसमें आप फिर से एक बार डिटेल में आपको समझाता हूँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा। एक बार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लड़के की डिटेल यहाँ पे लिख देते हैं। ये लड़के की डिटेल से मान लो कि यहाँ पे पुष्य नक्षत्र है, एक एग्जाम्पल, और उसका चरण है पहला। अभी हम लड़की की बात कर रहे हैं तो उसका भी पुष्य नक्षत्र है, मान लो, उसका है चौथा चरण है। तो यहाँ पे क्या है, डिटेल आपको सिंपल इतना ही देखना है कि लड़के का जन्म नक्षत्र चरण लड़की के जन्म नक्षत्र चरण से पहले होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, देखो मैंने आपको समझाया कि नक्षत्र के टोटल 4 चरण होते हैं, टोटल 4 चरण होते हैं, ये आप लिख लेना। तो जब अपनी डिटेल आप देखोगे कुंडली के अंदर ये सब डालोगे तो जो यहाँ पे लिख के आएगा, तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ चरण दिखाएगा और ये नक्षत्र दिखाएगा यहाँ पे डिटेल्स में।
तो आपको देखना है, आपने मान लो कि लड़के की डिटेल्स है तो यहाँ पे जो चरण आएगा यहाँ लिख देने का, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये पहला नंबर यानी लड़के का पहला हो गया, उसके बाद चौथा आया डाउन, उसके बाद क्रम अनुसार आप गिनोगे तो यहाँ पे नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो मित्रों मैंने कितना आपको इजी तरीके से समझाया कि नाड़ी दोष का परिहार कैसे हो जाता है, कैंसिल कैसे हो जाता है, उसके डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 के अंदर सभी डिटेल्स में बताया कि नाड़ी दोष कैसे कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं और नाड़ी दोष के अंदर बहुत सारी बातें फैली हुई है, तो मैं आप सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जितने भी वीडियोस है आपके रिलेटिव्स को भी शेयर करना, क्योंकि उनको सही नॉलेज मिले। और जो मैंने आपको जो नॉलेज दिया है हमारे ऋषि मुनियों जो शास्त्रों में लिख के गए वही मैंने आपको शेयर किया है, तो उनको भी शेयर करना। तो अपनी जो शादी के लिए जो जा रहे हैं तो उनको सही उसका नॉलेज का यूज़ कर सके और उनको पता चले कि सही में नाड़ी दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उनको भी पता चले। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज जो मैंने आपको डिटेल्स में जो समझाया है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को शेयर करना। आभार।